यह कहानी दो गरीब आर्मीनियन लड़कों के बारे में है जो ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिसकी पहचान भरोसा और ईमानदारी है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी हब। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारी क्लास 11th स्नैपशॉट का फर्स्ट लेसन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरियन। आरंभ बताता है, जब मैं 9 साल का था और दुनिया मुझे शानदार, कल्पना वाली और रहस्यमयी सपनों से भरी हुई लगती थी, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे मेरे अलावा सभी सनकी समझते थे, सुबह 4 बजे मेरे घर आया और मेरे कमरे की खिड़की थपथपाते हुए मुझे जगाया। उसने कहा, आरंभ। मैं बिस्तर से उछल पड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुराद एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें सवारी करनी है तो जल्दी आओ। मेरे जीवन की पहली इच्छा घुड़सवारी ही थी, लेकिन जो मैंने देखा उस पर विश्वास न करने की वजह यह थी कि हम गैरो-घेलेनियन परिवार के लोग बहुत गरीब थे और हमारी जाति ईमानदारी के लिए मशहूर थी। ऐसे में मुराद का घोड़ा खरीदना तो नामुमकिन था, तो इसका मतलब उसने चोरी की थी। मैंने मुराद से पूछा, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? उसने कहा, क्या तुम सवारी करना चाहते हो? अब मुझे पूरा यकीन था कि उसने घोड़ा चुराया था और वो मुझे इनवाइट करने आया था। अब मेरी मर्जी थी मैं जाऊं या ना जाऊं। खैर, मेरे ख्याल से घोड़ा चुराना वैसी चोरी नहीं थी जैसे पैसे चुराना, और जब तक हम घोड़े को बेचते नहीं तब तक तो ये चोरी नहीं है। मैंने तुरंत कपड़े पहने और उछल के मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उस साल हम वॉलनट एवेन्यू में शहर के छोर में रहते थे। हमारे घर के पीछे से देहात का इलाका शुरू होता था, जहाँ अंगूर के खेत, बगीचे और सिंचाई की नालियाँ थीं। घोड़ा अब दुल की चाल में चल रहा था। हवा भी बड़ी ताजी थी। मेरे भाई मुराद ने गाना मेरा मतलब दहाड़ना शुरू कर दिया। हर परिवार में कोई ना कोई सनकी होता है। हमारे परिवार में मुराद से पहले हमारे अंकल खुसरो हैं, बड़ी कदकाठी, काले बालों वाले, और उनकी मूछ तो पूरे जैक्विन वैली में सबसे बड़ी थी। अंकल गुस्सैल, चिड़चिड़े और इतने बेसब्रे थे कि किसी को भी जोर से दहाड़ते हुए बीच में ही बात करते रोक देते थे और कहते थे, इसमें कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। एक बार वो जब नाई की दुकान में अपनी मूछ ठीक करा रहे थे, तभी दौड़ता हुआ उनका बेटा अरक आया। उसने कहा, हमारे घर में आग लग गई है। अंकल कुर्सी में बैठे हुए जोर से दहाड़ने लगे। इसमें कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। नाई ने कहा, लेकिन आग आपके घर में लगी है। अंकल खुसरो फिर दहाड़े। बहुत हो गया, मैं कहता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं। मेरा कजन मुराद मेरे अंकल खुसरो के ऊपर ही गया था। हालांकि उसके पिता जोराब बहुत व्यावहारिक थे, लेकिन मुराद सिर्फ शरीर से ही अपने पिता की संतान था। उसकी भावनाएं तो अंकल खुसरो के जैसी थीं। हम घोड़े पर जा रहे थे और मुराद गा रहा था। अंत में मुराद ने कहा, उतर जाओ, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? उसने कहा कि उसके पास घोड़ों से व्यवहार करने का तरीका है। मैं उतर गया, लेकिन मैंने कहा, याद रखना मुझे भी अकेले घुड़सवारी करनी है। मैं उतर गया और मुराद ने अपनी एड़ी से घोड़े को मारा और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो। घोड़ा दौड़ने लगा। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से सिंचाई की नाली तक दौड़ाया और 5 मिनट बाद वापस आया। सूर्य निकल रहा था और अब सवारी करने की बारी मेरी थी। मैं उछल के घोड़े की पीठ पर जा बैठा, लेकिन घोड़ा चला नहीं। मुराद ने मुझे उसके मसल पर मारने को कहा। मैंने मारा और घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन सिंचाई की नाली की तरफ दौड़ने की बजाय वो अंगूर के बगीचे की तरफ दौड़ने लगा। उसने मुझे पटक दिया और दौड़ते हुए कहीं चला गया। हम दोनों उसकी तलाश करने लगे और आधे घंटे बाद मुराद उसे वापस लाया। उसने मुझसे कहा, चढ़ो, पूरी दुनिया जागने वाली है। मैंने कहा, अब हम क्या करेंगे? मुराद ने कहा, हम इसे वापस ले चलते हैं और कल तक के लिए छुपा देते हैं। उसे जरा भी चिंता नहीं थी। मैंने कहा, हम इसे कहाँ छुपाएंगे? उसने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ। मैंने पूछा, इस घोड़े को चुराए हुए तुम्हें कितना समय हो गया है? उसने कहा, आज सुबह तक नहीं। मैंने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई भी पूछे तो तुम्हें यही कहना है। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा। वह घोड़े को चुपचाप एक सुनसान अंगूर की बेल की खलिहान में ले गया, जो एक किसान फैटवैजियन का था। हम घर की तरफ चल दिए। मैं घर गया और जी भर नाश्ता किया। उस दिन दोपहर के बाद मेरे अंकल खुसरो हमारे घर आए। वह बैठक में बैठ गए, कॉफी की चुस्की लेने लगे और सिगरेट पीने लगे और पुराने देहात को याद करने लगे। उसी समय जॉन बायरो नाम का एक किसान आया, जो रहने वाला तो असीरिया का था, लेकिन अभी आर्मेनिया में रहता था
और अकेलेपन के कारण उसने आर्मीनियन भाषा भी बोलना सीख लिया था। मेरी माँ उसके लिए कॉफी और तंबाकू लाई और उसने कागज को गोल कर एक सिगरेट बनाई और कॉफी की चुस्की लेने लगा और तंबाकू पीने लगा। और तब अंत में उदासी के साथ आह भर के उसने कहा, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले माह चोरी हो गया था वह अभी तक गायब है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे चाचा खुसरो बड़े चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए, इसमें कोई नुकसान नहीं। घोड़े का क्या नुकसान? क्या हमने अपना वतन नहीं खोया? एक घोड़े के लिए क्या रोना? जॉन बायरो ने कहा, आप जैसे शहर के रहने वालों के लिए ये सिर्फ कहने की बात हो सकती है, लेकिन मेरी बग्घी का क्या होगा? बिना घोड़े की बग्घी का क्या फायदा? इस पर ध्यान मत दो, मेरे चाचा खुसरो दहाड़े। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 मील चला हूँ, जॉन बायरो ने कहा। तुम्हारी टांगे हैं? मेरे चाचा खुसरो फिर चिल्लाए। मेरी बाएं टांग में दर्द है, किसान ने कहा। इस पर ध्यान मत दो, मेरे चाचा खुसरो दहाड़े। उस घोड़े की कीमत $60 है, किसान ने कहा। मैं पैसे पर थूकता हूँ, मेरे चाचा खुसरो ने कहा। वह खड़ा हो गया और गुस्से में भरकर दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए बाहर चला गया। किसान चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर दौड़ कर आया। वह एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा था। वह एक छोटे से रॉबिन पक्षी के चोट लगे पंख को सही करने की कोशिश कर रहा था जो उड़ नहीं सकता था। क्या बात है? उसने कहा। जॉन बायरो, किसान, मैंने कहा। वो हमारे घर आया था। वह अपना घोड़ा चाहता है। उसे तुमने 1 महीने पहले लिया है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि जब तक मैं घोड़े की सवारी सीख न जाऊँ इसे लौटाओगे नहीं। तुम्हें सवारी सीखने में 1 साल का समय लगेगा, मुराद ने कहा। मैंने कहा, हम घोड़े को 1 साल रख सकते हैं। मेरा चचेरा भाई मुराद पैरों के बल उछल पड़ा। क्या? वह दहाड़ा। क्या तुम गैरो घलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी के लिए आमंत्रित कर रहे हो? घोड़ा उसके सच्चे मालिक के पास जाना चाहिए। कब? मैंने कहा। अंतिम रूप से 6 महीने में, उसने कहा। उसने पक्षी को हवा में फेंक दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, लगभग 2 बार गिरा, लेकिन अब वो ऊंचा और सीधा उड़ गया। रोज सुबह जल्दी ही 2 सप्ताह के लिए मैं और मेरा भाई मुराद घोड़े को अंगूर के सुनसान बगीचे की खलिहान से ले जाते, जहां हमने उसे छिपा रखा था, और सवारी करते थे। और हर सुबह जब मेरा अकेले सवारी करने का समय आता, वह अंगूर की बेलों और छोटे छोटे पेड़ों पर उछल जाता और मुझे गिराकर भाग जाता। फिर भी मैं उम्मीद करता था कि समय पर मैं भी वैसे ही घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा जैसे मेरा चचेरा भाई मुराद करता था। एक दिन सुबह फैटवेजियन के सुनसान अंगूर के बगीचे में हमें किसान जॉन बायरो मिल गया, जो अपने रास्ते शहर जा रहा था। मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा, मुझे बात करने दो, मुझे किसानों से बात करनी आती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों के बेटों, उसने कहा। आपके घोड़े का नाम क्या है? मुराद ने आर्मीनियन में कहा। माई हार्ट। एक प्यारा नाम, जॉन बायरो ने कहा। एक प्यारे घोड़े के लिए मैं कसम खाकर कह सकता हूँ यह वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे यहाँ से चुराया गया था। क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? बिल्कुल, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। हूबहू वही है, ने कहा। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो कसम खा के कह सकता था कि यह घोड़ा मेरा ही है, लेकिन तुम्हारा परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, यह मैं जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का बिल्कुल जुड़वा है। एक शंकालु आदमी अपने मन की जगह अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करेगा। शुभ दिन जॉन बायरो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। अगले दिन सुबह जल्दी ही हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के बगीचे में ले गए और उसे खलिहान में बांध दिया। कुत्तों ने बिना आवाज किए हमारा पीछा किया। मैंने मेरे चचेरे भाई मुराद से फुसफुसा कर कहा, कुत्ते। मैंने सोचा था कि ये भौंकेंगे, वे किसी और पर भौंकेंगे, उसने कहा। मेरे पास कुत्तों के लिए तरीका है। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े की गर्दन में बांह डाली, अपनी नाक घोड़े की नाक से रगड़ी, उसे थपथपाया और फिर चले आए। उस दिन दोपहर बाद जॉन बायरो अपनी बग्घी में हमारे घर आया और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और लौटा दिया गया था। मैं नहीं जानता कि क्या सोचा जाए, उसने कहा। घोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत है, अच्छे स्वभाव का भी है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे चाचा जी खुसरो, जो बैठक में थे, चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए, शांत व्यक्ति शांत, तुम्हारा घोड़ा मिल गया है, इस पर ध्यान मत दो। तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।